9.5 सेकेंड, वो भी मुझे कहीं ना कहीं से आता हुआ नज़र आ रहा है जब हम ड्राइव कर रहे हैं, तो उसे हमने एक्सपीरियंस किया है। और इस गाड़ी में कुछ और चीज़ें बड़ी अलग हैं, बड़ी डिफरेंट हैं। 50 ही आया है, मैक्सिमम टाइम ब्रेक करते रहे, हम घूमते रहे सड़कों पर, और कुछ टाइम ये गाड़ी सिर्फ खड़ी रही स्टार्ट में क्योंकि हम शूट कर रहे थे। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ जो गाड़ी है ये है सिट्रोइन की बसाल्ट, जो कि इंडिया की पहली मेन स्ट्रीम एसयूवी कूपे है। और इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें अलग मिलेगी। ये डिज़ाइन आपको कूपे वाला मिल जाता है, हालांकि कहीं ना कहीं से लोग बोल सकते हैं कि सेडान जैसी दिखती है, पर जब आप अंदर बैठेंगे तो आपको कंफर्ट समझ में आएगा, चलाने में कैसी है, कितना माइलेज देती है। तो माइलेज टेस्ट भी इस वीडियो का बहुत अभिन्न अंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि गाड़ी कितना माइलेज देती है। तो जो माइलेज टेस्ट मैं कर रहा हूँ, ये जो गाड़ी है बेसिकली इनका टॉप वेरिएंट है 1.2 लीटर वाला, जो टर्बो पेट्रोल है, जिससे 110 पीएस का पावर आउटपुट मिलता है और 190 एनएम का टॉर्क मैनुअल से देती है, और 205 एनएम का टॉर्क निकलता है इसके ऑटोमेटिक से, और मैं ऑटोमेटिक चला रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं इस बसाल्ट के बारे में। क्या आपके लिए सही रहेगी, सिटी कंडीशन के लिए सही रहेगी, हाईवे के लिए सही रहेगी, और कितने लोगों के साथ कंफर्टेबल रहेगी, और कितना सामान इसमें रख सकते हैं। तो इन सभी सवालों का सटीक जवाब आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो में। और क्यों खरीदना चाहिए ये तो बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. तो चलिए बात कर लेते हैं सिट्रोइन बसाल्ट के ड्राइव परफॉर्मेंस की। जो मैं चला रहा हूँ ऑटोमेटिक है, और ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक से सुसज्जित है। और यहाँ पर जो इंजन लगा है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो इनका एकदम जानदार इंजन है। ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बताया है मैंने, इसका वीडियो किया था C3 का, तो वहाँ पर भी इसका जिक्र किया था। C3 एयरक्रॉस में आप देख चुके हो। और ये इंजन यहाँ पे भी अपनी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि डायमेंशन वगैरह अगर उठाकर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं हुआ है, सिर्फ डिज़ाइन के रूप में आपको बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा अगर C3 एयरक्रॉस से आप कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। जो कंपनी दावा करती है ये इंजन 0 to 100 9.5 सेकेंड में कर लेती है, वो भी करके दिखाएंगे आपको, बताएंगे कितनी देर में कर पाती है या नहीं कर पाती है, जो भी होगा उसका जिक्र किया जाएगा। जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है मैनुअल ट्रांसमिशन से है 19.5, और जो ऑटोमेटिक जो मैं चला रहा हूँ इससे 18.7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज का वो लोग दावा करते हैं, और जिनका नेचुरली एस्पिरेटेड है उसे 18 किलोमीटर का माइलेज का दावा करते हैं। माइलेज कितना ये देगी ये वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। जो पावर आउटपुट है टर्बो का, इसके 110 पीएस का पावर आउटपुट देती है, और 190 एनएम का टॉर्क मैनुअल से निकालती है, जबकि 205 एनएम का टॉर्क देती है ये इसके ऑटोमेटिक से जो मैं चला रहा हूँ। तो 205 एनएम के टॉर्क वाली गाड़ी में चला रहा हूँ। कुछ ड्राइव फील जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि इसे मैंने गोवा के सकरे रास्तों पर चलाया है, तो उस हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। माइलेज टेस्ट चल रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा टैंक मैंने फुल करवा लिया है। ब्रिम टू ब्रिम ये माइलेज टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और इस माइलेज टेस्ट में कुछ कंडीशंस रहेंगी, वो अभी समझ लीजिएगा। तो जो ट्रैफिक मिलेगा, गोवा में जिस तरीके का ट्रैफिक होता है, हल्का फुल्का ट्रैफिक आया है। जो एवरेज स्पीड हमें मिल रही है, जितना अब तक मैंने ड्राइव किया है और जो हम ड्राइव करने वाले हैं, उसमें मान के चलिए 45 to 50 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का एवरेज स्पीड होगा। हमने इसे कुछ उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलाया, और कुछ टाइम पर हम खड़े रहे, शूट कर रहे थे, तो वो वाला कंडीशन आप देख लीजिएगा। और मेरे अलावा भी इस गाड़ी को एक बंदे ने चलाया। जो ड्राइव मैंने किया उसमें कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन उस बंदे का था, क्योंकि हम लोग इस गाड़ी को शेयर कर रहे हैं एक और पब्लिकेशन के साथ में, तो उन भैया के भी ड्राइव स्टाइल इसमें शामिल है। तो आप इस हिसाब से समझिएगा जो भी माइलेज यहाँ पर निकल के सामने आएगा। जब आप इसे चला रहे होंगे एकदम सकरे रास्तों पर, और खास करके पहाड़ी नुमा रास्तों पे, तो बहुत अच्छा इनपुट मिलता है और फर्राटा भरने में एकदम नहीं चूकती है। हालांकि इस गाड़ी को मैंने सस्पेंशन टेस्ट के लिए थोड़ा सा बहुत ही एक्सट्रीम उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलाया, और इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दिया, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सस्पेंशन का ट्रेवल बहुत अच्छा है। रियर का कंफर्ट नहीं जाता, अगर आप पीछे सीट पर बैठे हैं तो आपका कंफर्ट नहीं जाएगा, और जो सस्पेंशन ट्रेवल है वो बढ़िया तरीके से इस गाड़ी को आगे बढ़ाता रहता है, मूव करवाता रहता है, जिससे ज़्यादा डगमगाती नहीं गाड़ी, मतलब विचलित नहीं होती है अपने रास्ते से। जब आप किसी
हार्ड कॉर्नरिंग से निकाल रहे होंगे गाड़ी को तो अपने लेन में चिपकी रहती है, तो अच्छा लगेगा। मतलब पहाड़ी रास्तों का ये खूबसूरती रहता है इस पे, और वो आप 100% एक्सपीरियंस कर पाओगे इस गाड़ी में अगर ख़रीदते हो। और यहाँ पर अगर कूपे वाले फील की बात करेंगे तो ये बहुत हद तक, मतलब अगर किसी को कूपे नहीं बताओगे तो इस गाड़ी को जज कर लेगा कि ये सेडान है, लेकिन ये कूपे स्टाइल के साथ में आती है, तो कूपे है ये ध्यान रखिएगा। और जो इसकी चीज़ें दी गई हैं वो परफेक्ट लगती हैं। रियर सीट मुझे क्यों अच्छी लगी उसका भी जिक्र करना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो ये थाई सपोर्ट वाला एक सिस्टम मिलता है ना, वो बहुत ही अच्छा है। मैनुअली हो जाता है, उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक वगैरह नहीं दिया उन्होंने। और सीट, क्योंकि जिस तरीके का इसका जो व्हील बेस है 2651 मिलीमीटर का, वो व्हील बेस अलाउ करता है एक बढ़िया कंफर्टेबल रियर सीट, और वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो इस हिसाब से आप इसको समझिएगा। मुझे ड्राइव में कैसी लगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पिकअप मुझे बहुत अच्छा लगा, जो ये क्लेम कर रहे हैं 0 to 100 9.5 सेकेंड, वो भी मुझे कहीं ना कहीं से आता हुआ नज़र आ रहा है। जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो उसे हमने एक्सपीरियंस किया है। और इस गाड़ी में कुछ और चीज़ें बड़ी अलग हैं, बड़ी डिफरेंट हैं। वो एक फील है, मतलब एक तो जब आप एक्सप्लोर करेंगे ना इस इंजन, क्योंकि पेट्रोल में आती है, जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो एक आवाज़ आपके कानों में आएगी, वो इंजन की आवाज़ है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्बिंग लग सकता है, लेकिन ये गाड़ी के जब परफॉर्मेंस, गाड़ी भाग रही होती है तो उस पर इसका असर नहीं पड़ता है। ये भी इस गाड़ी की एक खास चीज़ में आ जाता है, शुमार है। तो ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं। पहाड़ी नुमा रास्ते पर चलाया है इस गाड़ी को, सकरे रास्ते पर चलाया है। ओवरटेकिंग की बात करें तो ओवरटेकिंग कॉन्फिडेंस बना रहता है। एक अच्छी स्पीड की बात करेंगे जिस पे इस गाड़ी को आप चला सकते हैं पूरे टाइम, वो मुझे लगता है 90 to 100 के बीच में आपको एक स्वीट स्पॉट मिल जाएगा, उस पर रखिएगा। और यही लिमिट भी है, तो जो रोड की लिमिट होती है, जो अनुशासन है, उसके हिसाब से आपको कहीं पर वाइब्रेशन वगैरह इस गाड़ी में नहीं फील होगा। एक आवाज़ आती है और इंजन की आवाज़ आती है, क्यों आती है वो अब बात करना पड़ेगा, लंबे उसका चर्चा का विषय हो, क्योंकि इंसुलेशन प्लेट वगैरह सब लगा है, लेकिन एक आवाज़ आती है केबिन में बनी रहती है। और जब ऊबड़ खाबड़ रास्ते, थोड़े मतलब रास्ते कहीं पे टूट रहे होते हैं, तो उसकी भी आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी। तो 16 इंच की जो आपको टायर प्रोफाइल यहाँ पर मिल रहा है, इस पर जो ब्रेकिंग बाइट्स का भी यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है। तो ब्रेकिंग बाइट्स परफेक्ट हो जाता है, सामने आपको डिस्क मिलता है, पीछे ड्रम मिलता है। मुझे लगता है कुछ कुछ चीज़ें और कंपनी कर सकती थी, जैसे कि युवाओं को जब लुभाने वाली बात आएगी तो बोलते हैं कि भैया बेसिक फीचर दिया है, इसमें टॉप वेरिएंट में भी आपको चाबी से गाड़ी स्टार्ट करना है। अब ज़माना है स्टार्ट स्टॉप बटन का, तो उसे इन्होंने कट कर दिया है। सनरूफ में मानता ही नहीं हूँ प्रैक्टिकल इंडियन कंडीशन के हिसाब से, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं ना उनको चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो भी सारी कुछ चीज़ें मिसिंग होगी। लेकिन कुछ काम के फीचर्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है यहाँ पर, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, 40+ सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं जो कि बहुत मायने रखते हैं। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड इसमें दिए गए हैं, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो इसमें आ गई हैं। कनेक्टेड फीचर्स का भी ध्यान रखा है, क्योंकि पूरी तरीके से सब कुछ कट नहीं कर दिया है, तो 40+ आपको स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, जिसके तहत आप बहुत सारे चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके मतलब ये स्मार्ट जो कनेक्टेड फीचर्स का जब मैं जिक्र करता हूँ तो मैं वहाँ बता दूँ, मैं बोलता हूँ कि इतने लंबे फीचर्स हैं, इतने सारे हैं कि अगर गिनाने बैठ जाऊँगा तो वीडियो उसी में ख़त्म हो जाएगा। तो आप जो है गाड़ी खरीदेंगे ना तो देख लीजिएगा लिस्ट। और पर मैंने ये आज तक एक भी बंदा ऐसा नहीं देखा जिसने सारे फीचर 80+, 70+ जो कंपनियाँ देती हैं किसी का भी यूज़ किया हो। मुझे लगता है 4-5 जो बेसिक फीचर्स होते हैं, जैसे गाड़ी में आपने रिमोट से मोबाइल से स्टार्ट कर दिया, गाड़ी को ठंडा हो गया, कोई गाड़ी लेके जा रहा है बंद कर दिया, जियो फेंसिंग कर दी, ये सारी चीज़ें मुझे काम की लगती हैं, और वो सब कुछ आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। फ्रंट सीट पर बैठकर अगर दुनिया देख रहे होंगे तो कैसा लगेगा, ड्राइव कर रहा हूँ मैं तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी लग रही है, सामने रास्ता पूरा दिख रहा है, इससे मुझे कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, कुछ भी ऐसा बाधा मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ बाधित हो रहा है। ए पिलर बढ़िया है, पीछे सीट पर बैठकर देखोगे तो भी काफ़ी स्पेस मिलता है, क्योंकि विंडो एरिया काफ़ी बड़ा है, तो उससे भी आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो चीज़ें इसमें जो दी गई हैं प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छी हैं और सटीक हैं। रेन में भी हमने गाड़ी को चलाया, वाइपर बड़े अच्छे से काम करते हैं, फ्रंट में ही मिलते हैं। इसमें बूट 470 लीटर का है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। मतलब मुझे लगता है रियर सीट में जितनी जगह है उससे बढ़िया जगह आपको बूट में मिल जाएगी। मतलब आप बूट में सो सकते हैं, मेरे जैसा बंदा भी उसमें लेट गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये डिजिटल है और पूरा दिखाता रहता है, आप देख सकते हैं। ट्रिप भी सब कुछ आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। जो मुझे रेंज दिखा रहा है, अभी भी इस गाड़ी में जब शुरू किया था, पूरा टैंक फुल करवाया था तो वहाँ पर 338 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन जब इसे और चलाया हमने तो अभी थोड़ा बढ़ गया है, 341 हो गया है। अब जब हम एंड करेंगे, चलाएंगे, तब बताएंगे आपको माइलेज कितना मिला है। माइलेज तो आपको बाद में पता चलेगा। स्टीयरिंग बहुत ही कम्युनिकेटिव है, तो स्टीयरिंग आपको कहीं भी बोर नहीं करने वाला है। एक बहुत प्यारा स्टीयरिंग है और बड़े
प्रिसाइजली अपना काम कर रहा है। जिनको पसंद नहीं है कि भैया गाड़ी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो, शिफ्टिंग तो वैसे पता चल रहा है बट उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, पर अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी की ऑटोमेटिक पे आपको नहीं जाना है तो इसे इस तरफ कर दीजिएगा और अपने हिसाब से शिफ्ट कर लीजिएगा, आपके लिए मैनुअल जैसे काम कर देगी। तो ये भी मिल जाता है। एसी की कूलिंग बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, तो उससे भी आप कहीं पर कंप्लेन वगैरह नहीं कर पाओगे। वो भी बड़े अच्छे से अपना काम कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ गोवा की उमस भरी गर्मी में अगर मुझे कूल रख रहा है तो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। वो RBM भी अच्छे से हैं, अपना विजिबिलिटी अच्छी दिखा दे रहे हैं, तो अब ये बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। यहाँ पर प्रोजेक्टर विजन LED दिया गया है और इसका मतलब है आपको रात में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि इस गाड़ी को मैंने रात में नहीं चलाया तो उसका जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन जो टेल लैंप जिस तरीके से दिए गए हैं वो मतलब जो 3D रिफ्लेक्शन वाला उसमें आपको टेल लैंप मिल रहा है वो बहुत प्यारा दिखता है, तो वो मुझे अच्छा लगा है। लेकिन गाड़ी के डायमेंशन वगैरह को उठाकर देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको और नहीं मिलेंगी जो शायद आप उम्मीद लगाए बैठे हो। जब गाड़ी आप चला रहे होगे, अगर ये ज़्यादा माइलेज देने वाली होगी तो वहाँ पर इको का एक साइन आ जाता है ग्रीन, तो वो बताता रहता है अभी सही चला रहे हो, आपको बढ़िया माइलेज मिल जाएगा। और लेकिन जब आप ज़्यादा हार्श हो रहे होते हो, तेज़ चला रहे होते हो तो चला जाता है, वो थोड़ा सा ऑरेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाती रहती हैं। क्रूज़ कंट्रोल इस गाड़ी में नहीं आता है। क्रूज़ कंट्रोल होना चाहिए था, मुझे लगता है यार ऐसे फीचर्स मत कट करो जो आज के ज़माने के हिसाब से ज़रूरी है। डेड पैडल इसमें दिया गया है, डेड पैडल अच्छी जगह पर प्लेसमेंट उसका जमाया गया है, वो सब चीज़ें अच्छी हैं। बट जो बेसिक चीज़ें होती हैं मुझे लगता है उनको नहीं कट करना चाहिए फीचर्स के तौर पर। अगर सिट्रोइन इंडिया में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा है, उनके पास देखो 2019 से शुरुआत की थी, 2019 में आए थे, 2020 में इंजन लॉन्च किया था, 2021 में गाड़ी लॉन्च कर दी, 2022 में एक और गाड़ी लॉन्च कर दी, 2023 में एक और लॉन्च कर दी, 2024 में इसे ले आए, बसाल्ट ले आए। तो ये प्रोग्रेस अच्छा है, कोशिश इनकी जारी है। और जिस तरीके का इनका पोर्टफोलियो है, मुझे लगता है कि अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो ये आने वाला वक्त इनका हो सकता है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट में इंडियन जो खुशबू होती है, जहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, वो काफ़ी हद तक रची बसी मिलती है। क्योंकि बजट की तरफ जब आप मुड़कर देखेंगे तो बजट कारों की तरफ ही काफ़ी कुछ फोकस कर रहे हैं और फीचर्स भी काम के मिल रहे हैं लोगों को, गाड़ी में स्पेस भी मिल रहा है। अब डिपेंड करता है किस तरीके का इनका सर्विस है, क्योंकि सर्विस में बोलते हैं 1000 किलोमीटर भी जो इनका सर्विस ऑन व्हील है ना, 1000 किलोमीटर तक सेम कीमत पर जो आप सर्विस पैकेज होगा आपका, उस पर सर्विस करके आते हैं, सिंगल गाड़ी भी करने पहुंच जाते हैं। तो ये सब तो दावे हैं, और दावे कई बार अगर यथार्थ की ज़मीन पर खड़े उतरते हैं तो वहाँ पर लोगों के लिए ईजी हो जाता है एक प्रोडक्ट को चूज़ करना। तो अगर ये सब कुछ कर पाती है कंपनी, तो मानकर चलिए कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ दिखेगा आपको। सिट्रोइन का एक तो प्रोडक्ट दिखेगा, एक तो लोग दिखेंगे, और जब बहुत सारे लोग इसे खरीदने लगेंगे तो हो सकता है भरोसा भी जमेगा। लेकिन इन सबसे ऊपर की जो बात है वो ये है कि सिटी ट्रैफिक में कैसे चलती है। तो सिटी ट्रैफिक में ज़्यादा मौका नहीं मिला चलाने का। गोवा का ट्रैफिक हल्का फुल्का होता है, पड़ जाता है, थोड़ा गाड़ी तब भगाना पड़ता है जब पीछे वाला हॉर्न मार रहा होता है। यहाँ पर वैगनआर वाले भी आते हैं ना, पोंग करते रहते हैं पीछे से, हॉन्क हॉन्क करेंगे कि भैया भगाओ गाड़ी भगाओ, तो वो वाला भगाया है मैंने। और लेकिन जो मज़ा आया है, जो इस गाड़ी को मैंने एंजॉय किया है, जिया है, उस लिहाज से आपको बता सकता हूँ कि फन टू ड्राइव है। मतलब आपको कहीं ना कहीं से वो फन आपको मिलने वाला है। और इसमें 4 लोगों के लिए मैं बहुत कंफर्टेबल इसे मानता हूँ। 5 लोग बैठेंगे तो एक बंदे का मतलब 2 बंदों का कंफर्ट चला जाएगा पीछे वो वाला गड़बड़ होने वाला है। फीचर्स काम के हैं, और जो डायमेंशन वगैरह है, जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी अच्छा है, कहीं पर टकराई नहीं है गाड़ी। तो सस्पेंशन जब मैं टेस्ट कर रहा था वहाँ पर देख रहा था 180 mm का जो इनका ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत परफेक्टली काम कर रहा था। और मैं अब बस इतना ही बोलूँगा कि अब बारी है कीमत की। कीमत अगर अच्छी आएगी तो मान कर चलिए इस प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले बहुत सारे बैठे होंगे। और बहुत सारे शहरों में मैंने इसका कस्टमर रिव्यू वगैरह भी किया था, लोगों ने तारीफ़ की थी प्रोडक्ट की। लेकिन आने वाले वक्त में और क्या चीज़ें होगी वो देखने वाली बात होगी। अब इस गाड़ी ने माइलेज कितना दिया है उसके तरफ बढ़ लेते हैं, सीधे इसको लेके चलते हैं एक अच्छी सी मतलब जगह पे नहीं, जहाँ पर सबसे पहले पेट्रोल भरवाया था वहाँ, और भरवाते हैं इसका टैंक, और फिर बताएंगे आपको कि कितना माइलेज इस गाड़ी ने दिया है। और मेरी इस माइलेज टेस्ट में मुझे लगता है 100+ किलोमीटर मैं करने वाला हूँ। कितना होगा वो माइलेज के दौरान आपको बताएंगे। तो भैया माइलेज टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और उसका रिजल्ट अब यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ, आपको बता देता हूँ कितना माइलेज इसने दिया है। तो जब शुरू किया था, टैंक फुल करवाया था, 0 रीसेट किया था, और जब 108.1 किलोमीटर गाड़ी चल गई तो इसमें जो पूरा
टैंक दोबारा फिल करवाने में हमारा पेट्रोल आया है वो आया है 11.26 लीटर पेट्रोल। और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इसने कितना माइलेज दिया है। लेकिन जहाँ पर माइलेज टेस्ट किया है गोवा की सड़कें थी, तो एवरेज स्पीड हमारा 40-50 ही आया है। मैक्सिमम टाइम ब्रेक करते रहे, हम घूमते रहे सड़कों पर, और कुछ टाइम ये गाड़ी सिर्फ खड़ी रही स्टार्ट में क्योंकि हम शूट कर रहे थे। तो जो माइलेज हमें मिला है इससे नीचे आपको माइलेज नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप गोवा में गाड़ी चलाएंगे और जहाँ रफ्तार नहीं मिलने वाली है, कंसिस्टेंट स्पीड नहीं आने वाली है, तो वहाँ पर आपको माइलेज इतना देगी। कितना देगी? 9.5 किलोमीटर प्रति लीटर ये माइलेज हमें इससे मिला है। कंपनी कहती है 18 पॉइंट समथिंग का माइलेज इससे आपको मिल सकता है। तो जब हम कभी दिल्ली वगैरह में चलाएंगे तो वहाँ पर इसका माइलेज टेस्ट फिर से किया जाएगा, और ऐसे नहीं करेंगे, पूरा टैंक खाली करेंगे और फिर बताएंगे कितना माइलेज दिया है। लेकिन जो मेरी ड्राइव का कंक्लूजन निकला है वहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो नहीं मिलेंगे, जैसे ऑटो हेडलैम्प आपको नहीं मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर स्विचेस, अंदर जब बैठेंगे तो वहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का स्विच नहीं मिलेगा। साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बोलते हैं ना आज के अत्याधुनिक फीचर्स होते हैं, युवाओं को बहुत लुभाते हैं, वो सारे फीचर्स नहीं हैं। इसका मतलब ये साफ है कि ये गाड़ी प्राइस वाइज आपको बहुत ज़्यादा बजट में आने वाली है। इसकी कीमत जो मैं एज्यूम करता हूँ 9 लाख के नीचे रहने वाली है, और टॉप वेरिएंट इसका जाएगा 12-12.5 लाख, क्योंकि जो फीचर्स इसमें दिए हैं उस आधार पर आपको बता रहा हूँ। चलाने में गाड़ी अच्छी है, फन टू ड्राइव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 0 to 100 फटाक से कर जाती है। जब आप इसमें बैठेंगे 4 लोगों के लिए बेहतरीन जगह दे देती है, और उनका सामान आप इसमें आराम से रख सकते हैं। तो भैया हमारे माइलेज टेस्ट में और हमारे फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में सिर्फ इतना ही। मैं इतना कहना चाहूँगा कि सिट्रोइन की तरफ से एक बढ़िया पेशकश है। अगर इस गाड़ी को सही तरीके से मार्केट किया गया और इसने अपनी पहचान बनाई तो मान के चलिए कि ये गाड़ी संजीवनी साबित हो सकती है सिट्रोइन के लिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।